आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। इस थ्योरम की देखिए स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बेसिकली इन थ्योरम्स का यूज क्या है, टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेगुलर शेप्ड बॉडीज। अगर आपने कोई भी रेगुलर शेप्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो आप इन थ्योरम्स की हेल्प से वो सॉल्व आउट करोगे। तो फर्स्ट थ्योरम की पहले स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू sum of moment of inertia of a body about two mutually perpendicular axes lying in the same plane। जो मूवमेंट, यहाँ पे आप देखिए फिगर, इस फिगर में मैंने तीन एक्सिस बनाई हैं z, x, y। जो z एक्सिस है वो उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और x एंड y एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एज वेल एज वो दोनों एक्सिस प्लेन में लाई कर रही हैं। ठीक है जी। तो वो क्या कहता है, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का कौन सी एक्सिस के अलोंग, जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द बॉडी के अलोंग। कौन सी एक्सिस की बात हो रही है, मींस आई ये जेड एक्सिस की, क्योंकि वही वो जो एक्सिस है वो इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसके अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज आई जेड है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। आपने सम लेना है किसका, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। अब z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी हैं, x एंड y एक्सिस, जो एक्सी एक्सिस हैं जो कि प्लेन में लाई कर रही हैं। ठीक है जी, सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब यहाँ पे x एंड y एज वेल एज दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, इनके सम के बराबर होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस हैं, और वो क्या कर रही हैं, सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस जो हैं वो प्लेन में लाई कर रही हैं, तो प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। तो आई जेड एक्सिस के लॉन्ग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग वाई एक्सिस। दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है जी। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसकी स्टेटमेंट देखिए, movement of inertia about an axis in its plane and parallel to an axis passing through center of mass of the body is equal to moment of inertia about an axis passing through center of mass of the body plus product of mass of the body and square of the distance between two axes। इसकी स्टेटमेंट देखिए, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन। अब यहाँ पे दो एक्सिस बनाई हैं मैंने, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, दो एक्सिस बनाई हैं। एक है एक्सिस का नाम रखा है ए, दूसरे एक्सिस का नाम रखा है पी। एक एक्सिस जो है दैट इज पी वाली एक्सिस जो है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है, और पी एक्सिस के पैरेलल ही मैंने एक्सिस ली है ए एक्सिस। ठीक है जी, यहाँ पे पी और ए एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है लेट्स से h के बराबर। तो स्टेटमेंट कहती है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए एक्सिस के अलोंग वो किसके बराबर होगा, दैट इज सम ऑफ मूवमेंट, एक तो किसके बराबर होगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। ऑब्वियसली कौन सी एक्सिस, दैट इज पी वाली एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है। ठीक है जी, प्लस मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, प्लस क्या कह रहा है, प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे आपने मास ऑफ द बॉडी का एज वेल एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। मास क्या है टोटल बॉडी का m, और स्क्वायर क्या होगा दोनों एक्सिस के डिस्टेंस का, दैट इज h स्क्वायर। दिस विल बी योर स्टेटमेंट। ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ए एक्सिस के अलोंग वो निकालने के लिए क्या लिखा जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, वो एक्सिस जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है, उस एक्सिस के अलॉन्ग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ओके, नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इसके लिए देखिए आपके पास, इसमें आपके पास 3-4 केसेस हैं। तो सबसे पहले आपके पास कंसीडर कीजिए एक रिंग है, दिस वन रिंग है जिसका m क्या है, मास ऑफ द रिंग है। रिंग का मास है टोटल, r जो है वो इस रिंग का रेडियस है, दिस वन सेंटर से लेकर रेडियस। अब लेट्स से लेंथ क्या है रिंग की, l। लेंथ क्या होती है रिंग की, डेट इज सर्कमफेरेंस जो होगा रिंग का, डेट इज 2 पाई r के बराबर। अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ निकालूँ, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी रिंग की, डेट इज m/2 पाई r। देन अब इस रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले किस एक्सिस के अलोंग, जो कि इसकी वो वाली एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है रिंग के प्लेन के। ठीक है जी, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे जो फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो सबसे वो कौन सी एक्सिस होगी, ऑब्वियसली ये वाली होगी, दिस वन, जो कि रिंग के सेंटर में से पास कर रही है एज वेल एज रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। तो उस एक्सिस का नाम रख देते हैं z। ठीक है जी। देन इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगी जो रिंग है वो छोटे छोटे, अब मैं यहाँ पे रिंग की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है रिंग। लेट्स से ये जो रिंग है वो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से बनी है, दिस वन, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसके, दिस वन। तो मैंने इनमें से पूरे एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को कंसिडर किया, ये वाला, दिस वन, ये स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है रिंग का, जिसकी लेंथ है, लेट्स से लेंथ किसके बराबर है, उस डेट इज dx के बराबर। ये जो मैंने स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया है वो किसके बराबर है, dx के बराबर है। और इसी स्मॉल लेंथ एलिमेंट का ऑब्वियसली मास किसके बराबर है, dm के बराबर, क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो मास भी उसका स्मॉल होगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं इसका इस पोर्शन का मास पर यूनिट लेंथ निकालूंगी। तो कैसे कंसिडर कीजिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। ठीक है, कंसिडर सच एलिमेंट, consider such element having length dx और मास कितना है dm के बराबर। देन यू विल हैव, अब इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट का मास पर यूनिट लेंथ होगा दैट इज dm/dx। ये है क्या, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। देन इट विल बी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है z एक्सिस के अलोंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो कि किसके बराबर होगा, mr²। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अब स्मॉल एलिमेंट की भी बात हो रही है, तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, लेट्स से वो di के बराबर है। अभी मैं सिर्फ स्मॉल एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला क्या होता है, mr²। यहाँ पे m कौन सा लेंगे, dm, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, और r² क्या होता था, जो भी एलिमेंट होता था उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस, अगर उसका, अब इस स्मॉल एलिमेंट का अगर आप एक्सिस से डिस्टेंस देखें वो किसके बराबर है,
आर के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर की स्क्वायर। ठीक है जी। देन यू विल हैव, अब यहाँ पे आप देखिए जो मास पर यूनिट लेंथ है पूरी रिंग का, वो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ से आप dm की वैल्यू निकाल लोगे, वो होगी m/l इंटू dx के बराबर। देन di विल बी, यहाँ पे dm की वैल्यू पुट कर दीजिए m/l dx r स्क्वायर। तो आपके पास di आ गया m/l r स्क्वायर dx। l की वैल्यू पुट कर दीजिए, l क्या था 2 पाई r के बराबर, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। तो di आपको मिला m/2 पाई इंटू r dx। अब टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेट, ये तो अभी आया सिर्फ स्मॉल लेंथ एलिमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आपको टोटल निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो डी आई का इंटीग्रेशन किया तो आई मिला, यहाँ पे m/2 पाई एज वेल एज r, ये क्या है, कांस्टेंट है, बट dx की वेरिएशन होगी। dx है क्या था, जो रिंग थी उसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट था dx। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम लेंथ कितनी है रिंग की, 0, मैक्सिमम लेंथ 2 पाई r के बराबर। dx की वेरिएशन है, जस्ट लेंथ की वेरिएशन है कि मिनिमम लेंथ है रिंग की 0, कम से कम हो सकती है, और मैक्सिमम लेंथ हो सकती है दैट इज रिंग के सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई r। तो dx की इंटीग्रेशन आ गई x के बराबर, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होती है x, तो इंटीग्रेशन हो गई। देन अब लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, x की जगह पहले अपर लिमिट दैट इज 2 पाई r माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m/2 पाई इंटू 2 पाई r, इट विल बी mr स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास mr स्क्वायर। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कौन सा मिला है, दैट इज रिंग के प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो वाली एक्सिस। नेक्स्ट है अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग। अब डायमीटर जो है रिंग का, उसके अलोंग जो एक्सिस होगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए आपने यहाँ पे थ्योरम यूज़ करनी है, अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे आप देखिए इस रिंग की ये 2 एक्सिस हैं, दिस वन, एक है x डैश, ये रिंग के प्लेन में लाई कर रही है, दूसरी एक्सिस है y डैश, ये भी रिंग के प्लेन में लाई कर रही है। बट अब यहाँ पे एक एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाई है, दिस वन, ये जो है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसको बोलेंगे हम z डैश। ठीक है जी, z डैश जो एक्सिस है वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि क्या कहती थी कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट z एक्सिस वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन। यहाँ पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हैं जो कि प्लेन में लाई कर रही हैं, वो हैं, एक है x डैश और दूसरी है y डैश। ठीक है जी, तो वो स्टेटमेंट लिख दी, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट z एक्सिस वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन। देन यू हैव, आपको अबाउट डायमीटर फाइंड आउट करना है, जो रिंग के डायमीटर है दैट इज, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग, मीन्स x डैश, ये जो एक्सिस है यही है डायमीटर, इसके अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड आउट करना है, या कह दो y डैश के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि y डैश भी क्या बता रहा है आपको, जो रिंग का डायमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग की सिमेट्री होती है तो डायमीटर तो सेम होगा, तो x डैश जो होगा वो बराबर होगा y डैश के, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं, डायमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेट्स से वो किसके बराबर है, d के बराबर है डायमीटर। तो x डैश को मैंने डायमीटर लिख दिया, y डैश को भी डायमीटर लिख दिया d।
आई जेड। तो आई डी प्लस आई डी हो गया 2ID आई जेड। तो अभी हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था फर्स्ट एक्सिस, ये हमने जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकाला था एंड वो कितना आया था mr²। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, mr² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ID। तो यहाँ से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अबाउट डायमीटर, जो कि किसके बराबर होगा mr² अपॉन 2 के बराबर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। थर्ड केस है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग। रिंग है, अबाउट एन एक्सिस, कौन सी एक्सिस लेनी है, जो कि रिंग के टेंजेंट हो और पैरेलल हो डायमीटर ऑफ द रिंग के। मान लो ये है डायमीटर रिंग का और टेंजेंट लेट से ये है टेंजेंट रिंग का, यही होगा टेंजेंट। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ए बी एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और ये जो टेंजेंट है वो बता रखा है उसने कि वो एक्सिस कौन सी है, टेंजेंट होगी रिंग की, और वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसके, डायमीटर ऑफ द रिंग के। मींस ए बी मस्ट बी पैरेलल टू वाई वाई डैश। तो ये वाई वाई डैश है, यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है वाई वाई डैश की। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो वो किसके बराबर होगी, डेट इज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है ए बी एक्सिस के अलॉन्ग, वो किसके बराबर होगा, डेट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स वाई वाई डैश प्लस मास ऑफ द रिंग, वो है m, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, लेट से वो डिस्टेंस क्या है, ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द रिंग, दैट इज r²। ठीक है जी। देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई वाई डैश क्या था, डायमीटर था, तो वाई वाई डैश को मैंने डायमीटर पुट कर दिया। डायमीटर के अलॉन्ग हमने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर फाइंड आउट किया है, वो किसके बराबर आया है, mr² अपॉन 2 के बराबर, mr² अपॉन 2 प्लस mr²। ठीक है जी। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया लॉन्ग ए बी एक्सिस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/2 mr²। देन यू हैव थर्ड लास्ट केस अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस। अब आपके पास ये जो रिंग है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट टेंजेंट जो कि पैरेलल है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। मींस अब जो टेंजेंट बनाना है वो डायमीटर के पैरेलल नहीं है, बल्कि क्या है, इसके पैरेलल है फोर्थ केस में अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको उस टेंजेंट के अलॉन्ग जिसमें लेट्स से वो ए बी यहाँ पे टेंजेंट है, और वो टेंजेंट कैसा है, पैरेलल है कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग, वो एक्सिस जो कि रिंग के सेंटर में से पास कर रही है, डेट इज जेड एक्सिस जो होती थी हमारी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो टेंजेंट है वो डायमीटर के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे अगेन आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, डेट इज पैरेलल वाली। ठीक है जी, क्योंकि ए बी एक्सिस यहाँ पे अगेन पैरेलल है जेड जेड डैश के, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगेन आर के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लॉन्ग ए बी एक्सिस वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्ग जेड एक्सिस प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस mr²। जेड जेड डैश के अलॉन्ग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr² फर्स्ट केस में प्लस mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास 2 mr²। तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट जो कि पैरेलल है जेड एक्सिस के। नेक्स्ट है, इस तरह हम कह सकते हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं चारों केसेस में देखिए आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम कब मिली है, फोर्थ केस में, दैट इज अबाउट टेंजेंट जब वो टेंजेंट पैरेलल था जेड एक्सिस के। ठीक है जी। तो उस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम मिली, दैट इज 2 mr²। देन मिनिमम किस केस में मिली थी, अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग। डायमीटर ऑफ द रिंग के केस में
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिनिमम मिला था, सबसे कम। तो इसका इस तरह हम कह सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ओके।